दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पिंक सिटी टाइम्स न्यूज। दबंगई कर मारपीट का मामला आया सामने। वसूली का पैसा न देने पर लोहे की सरिया से किया जानलेवा हमला करने वाले भाजपा पार्षद के हैं भाई। इन आरोपियों पर हत्या, लूट जैसे कई मामले दर्ज हैं। फरियादी का कहना, जनपद पंचायत मझौली ग्राम भैंसवाही का रहने वाला हेमराज कुशवाहा की पत्नी प्रतिभा कुशवाहा ने मामला को दर्ज कराते हुए बताया कि मेरे पति बाइक रिपेयरिंग की दुकान करते हैं एवं मां भाई के साथ 12 बजे मार्केट सामान खरीदने के लिए जा रहे थे। हेमराज कुशवाहा को रोककर कमलाकर सिंह और दीपक सिंह के द्वारा वसूली के पैसे मांगे गए। हेमराज कुशवाहा का धंधा डाउन होने की वजह से पैसे न दे पाए, इसलिए उनके साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिए। लोहे की राड से सिर पर प्रहार कर दिए। आगे आप उन्हीं की जुबानी सुन सकते हैं। क्या नाम है आपका? हेमराज कुशवाहा। कहाँ से हैं आप? मझौली से। थाना मझौली लगता है? जी हाँ, थाना मझौली। कैसी वारदात आपके साथ हुई? क्या घटना घटी आपके साथ? वारदात ऐसी है कि ये कई 2-3 महीने लगातार पैसा मांग रहे थे, तो वो हम दुकान रखे थे नगर परिषद में, है ना। तो नगर परिषद का भी टैक्स देते थे, ये लोग भी परेशान करे। 2-3 महीने से कंटिन्यू पैसा मांग रहे थे 1000 रुपये। तो दिए, हर महीने देते रहे। इस महीना होली की वजह से हम नहीं दे पाए, बोले पैसा नहीं है हमारे पास। तो वो लोग क्या हुआ कि बोले कि वो सुमित कहाँ है, सुमित को बुलाओ। तो हम बोले कि हम नहीं जाएंगे, हम घर में गाड़ी बना रहे हैं। तो भाई को भेजे कि भाई जाओ दुकान से रिंच लेके आओ। तो भाई रिंच लेने गया दुकान में, तो भाई को मारने लगे। बोले सुमित का भाई यही इसी को मारो। तो वो भाई को मारने लगे, तो हम और मम्मी मिलके, दोनों लोग मिलके गए भाई को दवाई करवाने। तो दीपक सिंह और कमलाकर सिंह मिल के हमें मारने लगे। मम्मी के पूरे वो सीना में पैर रख के बहुत मारे, सब्बल से पूरा मार दे, सिर पूरा फूट गया है। इसके बाद हम बचाने गए तो हमको भी मार दिए। कुछ बात हुई थी, कैसे मारने लगे? बात यही हुई थी कि सब पैसा मांग रहे थे, पैसा तो पैसा नहीं दे रहे थे। तो इसीलिए बोले कि होली की वजह से इस बार पैसा नहीं था हमारे पास, कम था। तो बार बार बोल रहे कि भाई पैसा तो नहीं दिए। तो घर में भी घुसे थे, घर में भी छेड़छाड़ किए हैं और मारे पीटे भी हैं। कई बार घर का हमारे कपड़ा वपड़ा सब फोड़ फाड़ डाले हैं। किस चीज़ का पैसा मांग रहे थे आपसे? वसूली कि हम यहाँ रुकते हैं 3 महीने से, तो तुम हमें शाम को जैसे रुकते हैं तो हमें तुम पैसा दो, हर महीने 1000 रुपये। तो हम बोले भाई नगर परिषद को भी देते हैं, तुमको भी देते, तो कहाँ से दे पाएंगे इतना। फिर भी हम 2-3 महीना दिए उनको, इस महीना नहीं दे पाए। तो इसी के चलते इन लोगों ने बोले कि होली के मौके पे बोले हमें पैसा दो खर्चा के लिए। हम बोले कि हमारे पास नहीं है, तो इसी चलते मारे हम लोगों को। जी। घर में किसके साथ छेड़छाड़ किए? घर में हमारे मैडम के साथ किए, हमारे साथ भी गाली गलौज किए। जी। किसको चोट लगी है इस मामले में? इसमें हमको लगी है, हमारी मम्मी को बहुत ज़्यादा चोट लगी। फिलहाल इस समय पर बोल नहीं पा रही, न चल पा रही अच्छे से। अच्छा, वो कहाँ है? वो रीवा सिटी हॉस्पिटल में है। अच्छा जी। उनका इलाज हो रहा है वहाँ पे? वहाँ पे हो रहा है, पर उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है। वहाँ भी इलाज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इनकी जहाँ तो अच्छी, जहाँ उनकी पहुँच है, तो फ़ोन ला पहले बोल देते हैं कि हाँ ऐसी तबीयत है, ये चीज़ है, तो वहाँ दवाई नहीं होता है उन लोगों का। यहाँ भी थे तो यहाँ पे हो गया, यहाँ इनके बस का नहीं था, तो रीवा भेज दिए। रीवा में गए तो फिर अभी मम्मी हमारे अच्छे से नहीं बोल पा रही, फिर भी दवाई वहाँ अच्छे से नहीं चल रही है। जी। प्रेजेंट टाइम पे अब बोल रहे हैं कि अब देखो कहीं और देखो, तुम छुट्टी कर लो, तुम बहाना बता रहे हो, तबीयत सही है तुम्हारा। और हमारी मम्मी अच्छे से बोल भी अभी नहीं पा रही है। खाना में तो दूर की बात है खाना। ये लोग क्या है कि कहीं भी जाते हैं बोलते हैं एसपी कलेक्टर और जितने भी हैं सब हम मतलब हमारे अंडर में है, सबको हम हैंडल कर लेंगे। जी। तो इनका पॉलिटिकल कुछ पहुँच है? इनका बहुत ऊपर तक पहुँच है। इनके एक भाई हैं तो पप्पू सिंह चंदेल करके हैं, ये ठेकेदार भी हैं। तो ये पूरा मतलब ये और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी हैं। तीनों ने बहुत ज़्यादा दबदबा बना के रखा है। इसके बाद थाना में रिपोर्ट भी लिखवाने गए थे हम लोग। तो दूसरे दिन हमारे घर के गए थे, तो वो रिपोर्ट भी वो नहीं लिख रहे थे। फिर पप्पू सिंह चंदेल से मिले, बात किए। इसके बाद वो फिर फ़ोन लगाए कि आओ हो गया, तुम्हारा रिपोर्ट लिखेंगे। इसके पहले रिपोर्ट भी नहीं लिख रहे थे, और इसके बाद पहले हम 3-4 चक्कर हम थाना में जा चुके हैं कि सर रिपोर्ट मेरी लिख लीजिए, ऐसा है वैसा। तो बोले तुम अलग से पर्ची बना के वो लिख के दो। तो एक बार हम अपने थाना में बैठ के लिखे हैं, और 1-2 बार हम तहसील में लिखवा के लाए हैं। तब उसी को पावती दे देते थे। हमें नहीं पता था कि रिपोर्ट है क्या है, क्योंकि हम ये सब तो कभी किए नहीं हैं।
और इस बार जब पूछे तो बोले कि ये रिपोर्ट नहीं है, अब ये सूचना पत्र है। तो हमको तो पता नहीं कैसे रिपोर्ट होता है, वो लोग यही जाने। और थाना में गए तो थाना में 8 तारीख को गए, बोले कि सर ऐसी ऐसी बात है। तो बोले थाना में बोले कि यहाँ कोई नहीं है, आप 100 नंबर को लगाओ फ़ोन। 100 नंबर को लगाए, 100 नंबर फ़ोन लगा नहीं। इसके बाद बिहान भी मेरे पास साथ ही घटना ही हो गई। चलिए ठीक है। कहाँ गए थे आप, क्या कर रहे थे? हम मझौली गांव में गए थे, तो भैया के घर में गाड़ी बना रहे थे। होली के 92 की बात है, 9 तारीख की बात है। तो भैया घर में बाइक बना रहे थे, कस्टमर थे, उनके पर्सनल कस्टमर थे। तो रेगुलर काम से कहीं कुछ उनको ज़रूरी रहा होगा, तो गाड़ी बनवाने आए थे। गाड़ी बनवाने आए थे, वही घर में गाड़ी बनाते नहीं, गोमती में किए हैं काम, तो वही गोमती में बनाते हैं गाड़ी। तो 1 इंच पाना सामान कुछ घटा था, गए सामान लेने हम वहाँ। तो कमलाकर सिंह और दीपक सिंह और उनके 2-3 आदमी साथी, 3-4 लोग थे। तो लोग देखे हमको, तो बोले कि देखो सुमित का भाई जा रहा है। तो फिर सीधे सिर में पत्थर मारे हमारे, यहाँ चोट लगी है जो कि आप ये, और फिर यहाँ गहरी चोट लगी और इधर पीठ में भी लगी थी। तो फिर वहाँ से हम भैया को, मम्मी को फ़ोन लगाए तो बताया कि ऐसी बात हो गई। तो मम्मी लोग आई, दवाई कराने जा रही थी। तो मम्मी लोग दवाई कराने जा रही थी, तो वो लोग बगल देखे, मतलब रास्ते से उनके दुकान के सामने से हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो लोग देखे कि लोग जा रहे हैं, तो फिर वो लोग एक राड लिए थे सब्बल, उसी से ये लोग प्रहार कर दिए, मारना शुरू कर दिया था हमारे। जी हाँ, सब्बल थी। तो मम्मी को मारे हैं, हमारे भैया को मारे हैं और हमको मारे हैं। और बहुत सारी धमकी देते रहते हैं, हर धमकी ये कर देंगे, वो कर देंगे, जान कैसे मार देंगे सबको जान से मारने की धमकी देते रहते हैं। कई प्रकार की वारदात करते हैं। जैसे कि आप हॉस्पिटल में भी जब हम लोग आए हैं जिस दिन, तो उस दिन पूरी रात को यहाँ दरवाजे पे, रात को 3 से 4 बजे समथिंग दरवाजे पे लात मार रहे थे, जिसकी सूचना हम यहाँ थाना मतलब हॉस्पिटल चौकी में भी दिए हैं और डॉक्टर साहब को भी दी गई। तो उसके बाद हालांकि ऐसा कोई मामला नहीं आया, कोई नहीं आया है। लेकिन शुरू में जिस दिन आए तो उस दिन ये लोग दरवाजे को धमकी दे रहे थे, दरवाजे में लात मार रहे थे। इसकी जानकारी हम यहाँ से हॉस्पिटल चौकी में दे चुके हैं। हालांकि उसके बाद फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी भी लोग